तो बच्चों, आपने पिछली बार भाग 1 में लंबे शीर्षक वाली कहानी सुनी थी, आफत बेचारे चूहे की। और आपने सुना था कि धमाक धमाक से चूहा घबराकर उल्टे पैरों लौट गया। अब वहीं से हम कहानी का भाग 2 शुरू करते हैं। विनय क्या कह रहे हैं? तभी मेरी नजर मेरे पांव की ओर भागकर आते हुए चूहे पर पड़ी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। घबराहट में मैंने घुमाकर जो हॉकी स्टिक मारी तो चूहे को लगी या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मेज पर पड़े फूलदान को दीवार घड़ी के गले से मिलाती हुई स्टिक पीछे खिड़की के शीशे पर जरूर जा लगी और शीशे का कांच 2 मिनट 20 सेकंड तक झन झन करके टूट टूट कर फर्श पर गिरता रहा। शोर से हम सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कसकर आंखें बंद कर ली। दादाजी चिल्लाए, विनय, वही मेज के नीचे दुबका है चूहा, निकालो उसे। इसका मतलब यहाँ सबके सब अर्जुन है, अर्थात चूहे के अतिरिक्त किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। टूटती खिड़की, फूलदान, घड़ी की ओर किसी का ध्यान ही नहीं। मैंने मन ही मन डांट से बच जाने के कारण खुश होते हुए सोचा। मैं नेहा के दरवाजे की ओर इशारा कर चिल्लाया, दादाजी, दरवाजे के नीचे कोई कपड़ा लगवाएं, वरना चूहा बाहर निकल जाएगा और सारी मेहनत पर फ्लश चल जाएगा। फ्लश चलाना हमारे घर का तकिया कलाम है। हमारे घर में जो कोई भी किए कराए पर पानी फेर देता है, हम उसे छेड़ते हुए कहते हैं, यह फ्लश का काम करता है, अर्थात किए कराए पर पानी फेर देता है। दादाजी ने तुरंत अपना कुर्ता उतारकर दरवाजे के नीचे ठूस दिया। अब मैंने निश्चिंत होकर चूहे को मेज के नीचे से खदेड़ा। चूहा भागकर नेहा की ओर गया। उछलती नेहा के डर से दादाजी की ओर सोफे के नीचे छुपने गया, पर वहां भी बेचारे की आफत आ गई। हाथ में झाड़ू लिए दादाजी ने दोबारा मोर्चा संभाल लिया था। इस बार उन्होंने उसे अपने ऊपर चढ़ाने से पहले ही झाड़ू से अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया। नेहा चिल्लाई, दादाजी, चूहा तो भाग गया है। असल में चूहा पहले ही सोफे के नीचे जा छुपा था। आंखें बंद किए दोनों हाथों से झाड़ू थामे दादाजी की आवाजें निकालते झाड़ू से बराबर पीटे जा रहे थे। जैसे ही नेहा की आवाज सुन उन्होंने मारना बंद किया तो उनकी नजर बीच की मेज पर सजे रहने वाले सफेद खरगोश पर पड़ी, जो पिट पिट कर लहूलुहान तो नहीं हुआ था, पर हाँ, अष्टावक्र व भूरा पीला जरूर हो गया था। उसे उठाकर दादाजी ने वापस सोफे पर रखने की नाकाम कोशिश की। फिर तेजी से झाड़ू सोफे के नीचे घुसा जोर जोर से हिलानी शुरू कर दी। बेचारे चूहे की तो आफत ही आ गई। वे जिधर जाता उधर ही उसको धमाक धमाक जूता, झाड़ू और हॉकी की स्टिक खाने को मिलती। जरूर बेचारा चूहा बुरी तरह से हाँफ रहा होगा। जब हम तीनों ही बुरी तरह से पसीने में भीगे हाँफ रहे हैं तो उस अकेले चूहे का तो बुरा ही हाल होगा, मैंने सोचा। तभी दादाजी की कड़क आवाज आई, विनय, तुम ढीले पड़ रहे हो, तुम्हारी ओर से चूहा सही सलामत लौट लौट कर आ रहा है। नौजवान, जरा हिम्मत और चुस्ती दिखाओ, मैंने उसकी पूंछ तो घायल कर ही दी है। तभी नेहा चिल्लाई, दादाजी, दादाजी, मुझे बड़ा धांसू आइडिया आया है। थोड़ी देर तक आप लोग इस चूहे को जरा संभालो, मैं अभी आती हूँ। जब तक तो कोई उसे रोकता टोकता, वह थोड़ा सा दरवाजा खोल बाहर भाग गई। यूं तो वह दरवाजा बंद भी कर गई थी, पर माँ ठीक ही कहती थी, चूहा बहुत होशियार है, क्योंकि वह भी नेहा के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। दादाजी और मैं अपना सिर थामे धम से वहीं बैठ गई। नेहा भागती हुई पड़ोस के कर्नल अंकल के पास जा पहुंची और घबराई हुई बोली, कर्नल अंकल, कर्नल अंकल, जल्दी आइए, आज उसे मारना ही है, हर हाल में, चाहे जो हो जाए, जल्दी आइए ना। हाथ में जूता पकड़े, एक पांव में जूता पहने बदहवास नेहा को देखते ही कर्नल अंकल घबरा गए। आनन फानन में दीवार पर टंगी अपनी दोनाली बंदूक उठा नेहा के साथ घर की ओर लपके। कमरे के पास पहुंच करके उन्हें चुप रहने का इशारा कर नेहा धीरे से दरवाजा खोलने लगी। अपनी दोनाली बंदूक संभाले
वे नेहा के पीछे दम साधे खड़े थे कि पीछे से माँ आ गई। उनके हाथ में चूहे मारने की दवाई का पैकेट था। नेहा के धीरे से दरवाजा खोलने से हम दोनों ने चौंक कर यूं देखा जैसे चूहा ही लौटकर घर कमरे में वापस आ गया हो। नेहा को देखते ही मैं चिल्लाया, मूर्ख, तुमने चूहा भगा दिया। कर्नल अंकल जो दबे पांव चले आ रहे थे अचकचाकर सीधे खड़े हो गए और सक पकाकर बोले, चूहा? क्या चूहा मारने को तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? क्या ये दोनाली बंदूक मैं चूहा मारने के लिए लाया हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि ये गोलियों से भरी दोनाली बंदूक लेकर मैं चूहा मारने के लिए आया हूँ। माँ को काटो तो खून नहीं। पूरे कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। पीछे से अगर पिताजी आकर माँ को संभाल न लेते तो वे अवश्य चारों खाने चित फर्श पर गिर पड़ती। पिताजी ने देखा सारा कमरा अस्त व्यस्त हो रहा है, एक भी वस्तु अपने स्थान पर नहीं है। सुंदर सी मोमबत्ती, चमचमाती घड़ी, नाजुक सा फूलदान, खिड़की के शीशे, सब चीजें चूर चूर होकर नीचे पड़ी है। एक और झाड़ू, हॉकी की स्टिक, फटा कुर्ता, सोफे के कपड़े, मेजपोश, टीवी कवर आदि सब गिरे हुए और बिखरे हुए पड़े हैं। तो दूसरी ओर पसीने में लथपथ बदहवास से दादाजी और मैं सिर थामे जमीन पर बैठे हैं। फर्श पर गिरी भोजन की प्लेटें व दाल सब्जी से हुई चित्रकारी अलग ही नजारा पेश कर रही है। माँ के पास पड़ी चूहा मारने की दवाई सबको मुंह चिढ़ा रही है। कर्नल अंकल अलग अपनी दोनाली बंदूक को सीने से लगाए फटी आंखों से चारों ओर देख रहे हैं। तभी माँ पिताजी की ओर मुंह करके जोर से बोली, देखा तुमने, मैं ना कहती थी चूहा बहुत होशियार है, ये सब उसी की साजिश है। देखा हमारे घर का उसने क्या हाल कर दिया है। सिर पकड़े पिताजी के मुंह से केवल इतना ही निकल सका, ओह नो। कैसी लगी कहानी आपको? आप जरूर बताइएगा, ठीक है? फिर अगली बार का इंतजार करिए जब आपके लिए एक और अच्छी सी नई कहानी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।